Welcome to Let's Learn from Home. Today we are going to solve class 9 chapter 1 exercise 1.3. Question number 1, write the following in decimal form. हमें क्या करना है, इन सबको डेसिमल फॉर्म में लिखना है. यहाँ पे फ्रैक्शंस में दिया हुआ है, इन्हें डेसिमल फॉर्म में लिखना है. एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इज है, और बताना है कि किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है. तो सबसे पहले जान लेते हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन कितने टाइप के होते हैं और क्या क्या होते हैं. तो डेसिमल एक्सपेंशन 3 टाइप के होते हैं. एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग. तो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे देखिए 1.25, 2.35, 4.7, यहाँ पे क्या बाद में क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो जा रहा है. जैसे मान लीजिए 1/2, इसका क्या होता है 0.5, टर्मिनेट हो जाता है, खत्म हो जाता है. तो अगर खत्म हो जाता है तो उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग, खत्म हो जाना. तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, इन सब का क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है. सेकेंड आता है 2.474747 डॉट डॉट. तो यहाँ पे देखिए 47 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है ना. तो रिपीट होने से क्या क्या करते हैं हम लोग, 47 बार. ठीक है. तो यहाँ पे देखिए एक टर्मिनेट हो रहा है, क्या डॉट डॉट तो चल ही रहा है ना, तो टर्मिनेट तो नहीं है, तो ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग. ठीक है. साथ में क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. एक साथ बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. थर्ड नंबर है 4.2345137 डॉट डॉट. इस टाइप से क्या है, देखिए यहाँ पे एक तो टर्मिनेट नहीं हो रहा है, साथ में क्या कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है. तो अगर टर्मिनेट नहीं हो रहा तो क्या बोलेंगे उसको, नॉन टर्मिनेटिंग. ठीक है. और साथ में रिपीट नहीं हो रहा तो नॉन रिपीटिंग. तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग. रिपीटिंग की जगह हम लोग रेकरिंग वर्ड भी यूज कर सकते हैं. तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, एक ही बात है. अब आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या दिया है, 36/100. तो 36/100, सबसे पहले क्या करना है, ये फ्रैक्शन टू डेसिमल लेके जाना है. तो नीचे 100 है तो इससे इजी और कुछ मिलेगा ही नहीं. ठीक है. 0 0 है तो यहाँ पे 36, और 2 0 तो 1 2, उसके बाद पॉइंट, और यहाँ पे 0, तो 0.36. ठीक है, हो गया ये. अब यहाँ पे देखिए इसके बाद कुछ है, कुछ नहीं बचा. तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग. टर्मिनेटिंग होने से लिख देंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. ठीक है. एक नंबर गया. 2 नंबर 1/11 डिवाइड करके देखते हैं, 11 से किसको, 1 को. तो ये तो जाएगा नहीं, 0, तो यहाँ पे पॉइंट वापस नहीं जाएगा, यहाँ पे 0. 9 टाइम्स में 99, कट गए 1. ठीक है. तो यहाँ पे 0 डेसिमल था तो 0, और एक 0 बैठाएंगे तो यहाँ पे 0. ठीक है. ये अगेन 9, तो 199, ये हो जाएगा 1. देखिए रिपीट हो रहा है, यहाँ पे भी 1 आ गया था, यहाँ पे भी 1 आ गया, तो क्या है 0.9 0.9. तो इसके जगह में क्या लेंगे, 0.9 0.9 डॉट डॉट. ठीक है. अब इस टेक इसको एक साथ लिख देते हैं 0.09, क्योंकि रिपीटिंग है बार. ठीक है. तो ये क्या है, एक तो टर्मिनेट हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग. ठीक है. साथ में क्या है, रिपीट हो रहा है, तो रिपीट होने से रिपीटिंग, नहीं होगा तो नॉन रिपीटिंग. बस यही है. अगर रिपीट होता है तो रिपीटिंग, रिपीट नहीं होगा तो नॉन रिपीटिंग, और अगर टर्मिनेट हो जाता है तो उसके बाद तो कुछ देखना ही नहीं है, तो डायरेक्ट टर्मिनेटिंग. थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए 4/1/8. ये क्या है, मिक्स फ्रैक्शन है ना. तो मिक्स फ्रैक्शन को क्या करते हैं, पहले फ्रैक्शन में, प्रॉपर फ्रैक्शन में लेते हैं. 4 × 8 32, और 1 33, 33/8. अब 8 से 33 को डिवाइड कर देते हैं. 8 से 4 टाइम्स में 32, 1, तो यहाँ पे 0, 10, 1 टाइम्स 8, तो यहाँ पे 2 बचा, 0, ये हो जाएगा आपका 2 टाइम्स में 16, और 4 इन 0 0, तो यहाँ पे डेसिमल के लिए 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 40. ये क्या हो जाएगा 4.125. आ गया डेसिमल एक्सपेंशन में. अब देखिए यहाँ पे टर्मिनेट है, टर्मिनेट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. ठीक है, ये हो गया. अब यहाँ पे देखिए 4/1/8 था ना, इसको और इजी तरीके से हम लोग डेसिमल में ले जा सकते हैं. तो 4/1/8 को क्या कर सकते हैं, 4 + 1/8. ठीक है.
4 प्लस 1/8 को अगर डिवाइड करेंगे तो मिलेगा हम लोग 0.125। और ये क्या हो जाएगा 4.8 करने पे 125 इजीली आ जाता है, इतना डिवाइड करना भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर क्या है 3/13। ठीक है, अब 3/13 को डिवाइड करके देखते हैं। तो 13 से 3 को जाएगा नहीं 30 पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा कितना बार 2 बार 26 4 0 तो 3 39 1 डेसिमल है तो 0 नहीं जाएगा तो 1 0 0 तो यहाँ पे होगा 7 टाइम्स में 91 तो ये 9। ठीक है, 9 और 0 डेसिमल में तो ये तो 7 टाइम्स में 91 होता है तो 6 टाइम्स में 78। फिर ये हो जाएगा 12 1 0 12 कितना हो गया 120 तो यहाँ पे हो जाएगा 9 टाइम्स में कितना आपका 117 117। उसके बाद ये हो जाएगा 3। ठीक है, अब देखिए वापस यहाँ से रिपीट हो रहा है 3 यहाँ पे भी था ना, देख लेते हैं रिपीट हो रहा है या नहीं। यहाँ पे 0। ठीक है, अब यहाँ पे 0 आ गया तो ये हो जाएगा आपका 2 बार में 26। देखिए आ गया यहाँ पे 2। अब देखिए यहाँ पे 4 आया तो ये 0 कितना होगा 3 टाइम्स में 39। ठीक 1 फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा डेसिमल था तो यहाँ पे 0 और 1 0 तो यहाँ पे 1 0 तो 7 टाइम्स में 91 7। देखिए यहाँ पे रिपीट हो रहा है 2 3 0 7 तो यहाँ पे 91 ये हो जाएगा कितना आपका 9 0 ये हो जाएगा 0 4 यहाँ डेसिमल के लिए। फिर ये हो जाएगा 6 टाइम्स में 78 13। ठीक है, डेसिमल के लिए 0 तो यहाँ पे 9। ठीक है, क्या 2 3 0 7 6 9। ठीक है, फिर वापस रिपीट 2 3 0 7 6 9। तो हम लोग जब भी नीचे जाते रहेंगे तो क्या होगा रिपीट होता रहेगा। तो इसको क्या लिखेंगे यहाँ पे 0.230 769 769 230 769 डॉट डॉट। तो यहाँ पे क्या है 0.230769। ये सारा नंबर रिपीट हो रहा है तो इस सब के ऊपर बार। ठीक है, अब देखिए ये टर्मिनेट हो रहा था, टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, साथ में ये क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है तो रिपीटिंग। इजी है, आराम से इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद फिफ्थ नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 2/11। ठीक है, अब 2/11 11 से किसको डिवाइड करना है 2 को, तो ये तो जाएगा नहीं तो डेसिमल 21 टाइम्स 11 9 बचा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है 0 डेसिमल के लिए 99 तो ये क्या होगा 88। फिर 2 बचा। ठीक है, 0 डेसिमल के लिए तो ये कितना 1 टाइम्स में ये आपका 11 और यह हो जाएगा 9 में 0। देखिए रिपीट हो रहा है 9 0 मिल गया तो 9 0 कितना बार 8 में ये आपका 88 अगेन 2 आ रहा है तो ये क्या रिपीट 1818 क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है। इसके जगह में लिखेंगे हम लोग 0.1818 डॉट डॉट इक्वल टू 0.18 क्या रिपीट हो रहा है तो बार। तो ये क्या हो रहा है टर्मिनेट हो रहा है नहीं हो रहा है तो ये लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, और क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है तो रिपीटिंग। क्लियर, इस स्टेप से हम लोग कर सकते हैं। लास्ट बचा हुआ एक 6 नंबर 329/400। ठीक है, तो 329 अभी देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं इसको 10 या 100 यहाँ पे 100 में कर लेते हैं तो डिवाइड करने में क्या होगा इजी होगा तो 4 × 100 लिख सकते हैं है ना। अब 4 से 329 को डिवाइड करते हैं 4 से 329 तो एक तो जाएगा नहीं तो ये 8 टाइम्स। ठीक है 32 ये कैंसिल 9 जाएगा 2 टाइम्स में 8 1 बचा 0.10 2 बार में 8 2। ठीक है 2 के बाद यहाँ पे 0 और ये हो जाएगा 5 04 यहाँ पे डेसिमल था इसलिए तो ये क्या लिखेंगे हम लोग 329/4 कितना हो जाएगा 82.25
और नीचे क्या है 100, है ना। अब ये 100 है तो ये 2 डेसिमल क्या होगा, इधर लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेगा तो 0.8225, ठीक है, आ गया। और साथ में क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो जा रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, ये तो टर्मिनेट हो रहा है तो यहाँ पे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, क्लियर हुआ। तो इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लेट्स लर्न फ्रॉम होम।